दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला बार एसोसिएशन मेरठ के गांधी सभागार में आज जिला जज मेरठ के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020 को समझाने के लिए, उसका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा उसको विस्तार से बताने के लिए आयोजित की गई थी। यह कॉन्फ्रेंस जुडिशरी की ओर से श्री राजमंगल यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई, जिन्होंने विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से आप एविडेंस कराएंगे बताया। साथ ही उन्होंने समझाया कि आपको किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी और वह इक्विपमेंट्स आपको न्यायालय में या रिमोट एरिया में कहां कहां उपलब्ध होंगे। साथ ही उन्होंने कोऑर्डिनेटर के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, कोऑर्डिनेटर कहां पर अवेलेबल होंगे उसको भी समझाया। रिमोट एरिया कोऑर्डिनेटर, दोनों तरफ कोऑर्डिनेटर होगा, यह भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप कोई एविडेंस रिमोट एरिया से अपने ज़िले में, अपने शहर में रहते हुए, अपने न्यायालय में रहते हुए रिमोट एरिया से कोई एविडेंस करा पाएंगे। साथ ही यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति जेल में है, कैदी है, तो जेल से ही उसकी एविडेंस किस तरह से कराई जाएगी उसके बारे में बताया। इसके अलावा जो लोग मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटी पर हैं या फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में काम करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वह भी इस सुविधा का लाभ उठाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी एविडेंस करा सकते हैं। वर्कशॉप के बाद अधिवक्ताओं ने जाहिर है अपने कुछ सवाल भी करने थे, कुछ ऑब्जेक्शन भी उन्होंने किए, कुछ अपने मशवरे भी दिए, सलाह भी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता मांगेराम जी ने सवाल किया कि यदि कोई एक्यूज जेल में है और उसकी गवाही कराई जाती है तो बिना वकील से मशवरा किए या वकील के समझाए बिना या उसको कितनी बातें बोलनी है और कितनी बातें नहीं बोलनी, अगर वो सीधा सीधा कोई बात कहेगा तो उसको नहीं मालूम कि कौन सी बात उसके हित में जा रही है, कौन से इसके विपरीत जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या समाधान है। जिस पर श्री राजमंगल यादव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपका सजेशन अच्छा है, इसको हम नोट करते हैं और आगे इसको पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से इन्हीं रूल्स में एक रूल से यह भी बताया गया था कि यदि गवाही पूरी होने के बाद गवाह यह कहता है कि वह सही से सुन नहीं पाया और सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाया तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इस रूल पर भी आपत्ति की गई। कुल मिलाकर आज के वर्कशॉप का उद्देश्य अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी देने के अलावा इसके ऊपर उनसे विचार लेना भी था। और इस तरह से जिस तरह से वर्कशॉप समाप्त हुई, जिस तरह से वकीलों के सजेशन आए, तो ये वर्कशॉप सफल होती दिखाई दे रही है। अब यह प्रयोग जो कि जुडिशरी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो प्रदेश सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कराई जाए ताकि मुकदमों के निस्तारण में तेजी आए। वहां पर उन्होंने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में उन्होंने गवाह को नैसर्गिक गवाह मानते हुए कि गवाह जैसा है वैसे ही वो अपनी बात कह देगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सच को कहलवाने के लिए भी गवाह को कई बार वकीलों के द्वारा समझाना पड़ता है। जब उनको समझा दिया जाता है तभी वह सही बात कह पाते हैं, अदरवाइज उनको नहीं मालूम होता कि इफ एंड बट करने से भी उनका नुकसान हो सकता है, इधर जरा सा जेर जबर करने से भी उनका नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर आज का वर्कशॉप यहाँ तक तो सफल रहा, लेकिन अब ज़मीनी स्तर पर यह किस तरह से लागू होगा और इसकी सफलता की संभावना क्या होंगी, ये समय के साथ पता चलेगा। आज की इस वर्कशॉप का आयोजन कराने के लिए मुख्य रूप से जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह और महामंत्री आनंद कश्यप समेत पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्रियों का विशेष सहयोग रहा, विशेष योगदान रहा। इन्हीं के प्रयासों से जिला बार एसोसिएशन में ये वर्कशॉप आयोजित की गई। थैंक यू।